चलो तो भैया हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे थे। क्या कल सबने फॉर्मूले याद कर लिए? देखो आप इतने अच्छे हो नहीं कि आपने याद कर लिए, आप उस जगह रखे होगे और धीमे धीमे याद करते रहोगे, है ना? यही सच्चाई है जिंदगी आपकी। चलो आओ आप लोग को बताएं अगला सवाल, 10वां सवाल। देखो ये जो टॉपिक है ये आपकी बुक के सेक्शन सी का टॉपिक है। सीबीएसई में ये टॉपिक नहीं है, आईएससी में है, लेकिन ये क्वेश्चन सीबीएसई में है। एक कंपनी, बेटा एक कंपनी एक्स यूनिट्स बेचती है किसी चीज की, जिससे उस कंपनी का रेवेन्यू आता है 3x² + 36x + 5। सही है? अब सवाल क्या है, बताओ मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा एट x = 5? बातें ना करो तो समझाएं। एक कंपनी का रेवेन्यू दिया है x के टर्म्स, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे रेवेन्यू बढ़ेगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा ये बताना है। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू। तो इसका रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन 6x + 36। x की जगह क्या लिखोगे? 6 × 5 + 36 दैट इज 66। ये मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। लिखने की जरूरत है, रेवेन्यू का डिफरेंशिएशन मार्जिनल रेवेन्यू, कॉस्ट का डिफरेंशिएशन मार्जिनल कॉस्ट, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन मार्जिनल वो चीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है अगला 12। हाँ सेम, कॉस्ट का डिफरेंशिएशन मार्जिनल कॉस्ट, ये थोड़ी बता रहे हैं। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ होल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। Find the rate of change of whole surface area of closed cylinder जिसका रेडियस r है और हाइट h है। ठीक है, with respect to radius। हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। सर्कुलर सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh + 2πr²। अब हमें इसे रेडियस के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। सही है? और देखो तो ds/dr 2π कांस्टेंट है, r और h में लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो r को छोड़ा h का dh/dr है ना, आगे दिख रही है? नहीं देख रही। h को छोड़ा और r का डिफरेंशिएशन प्लस 2πr² का 4πr हो गया। ये क्वेश्चन, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पेपर, परेशान मत, ये बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अब ये आखिरी आसान सवाल है, मतलब बकवास सवाल है। इसके बाद से आप लिखना शुरू करना। सवाल है हमारा अंश। अंश कहाँ है? A stone is dropped into a quiet lake। एक पत्थर छोड़ा गया लेक में, and the waves move in a circle at a speed of 4 cm/s। Speed of waves 4 cm/s, और वो वेव सर्किल के फॉर्म में बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है? At the instant when radius of circular wave is 10, when r = 10, find rate of change of area। तो एरिया कितनी तेजी से बदल रहा होगा? सवाल फिर से समझ लीजिएगा। हाँ, तो अंश ने कहा कि एरिया का फॉर्मूला क्या लगाएंगे? a की जगह a का डिफरेंशिएशन dA/dt πr² का और r का तो
2 पाई r की जगह 10, ये देखो ये dr बाई dt ही तो है, तो ये 4, तो 20 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आ गया होगा समझ में? तो यहाँ तक जो 14 सवाल थे अभी तक आपने पढ़े, ये सबसे बेकार सवाल में से होता है, ये सब नहीं आएंगे पेपर में, है ना? हाँ, स्कूल वाले में भी, स्कूल का पेपर भी इतना आसान थोड़ी आता है कि ये सब आ जाए। चलो आगे देखो, अब यहां से ढंग से पढ़ो, ठीक है? अब ये अलग अलग टाइप के सवाल होंगे। देखिए, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल, द लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल is decreasing at a rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ को x मान लो और ब्रेड्थ को क्या मान लो, y मान लो। सवाल क्या कह रहा है, लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। मतलब ये क्या दिया है, dx by dt, और ये घट रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस लगेगा। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट बढ़ रही है, तो प्लस रहेगी। ठीक बात है। आगे का सवाल क्या है, व्हेन x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 6, अगर x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दी है, तो बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। पहले हमें पता करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर मतलब डेल पी बाई डेल टी फाइंड करना है। तो पेरीमीटर अंश क्या होता है रेक्टेंगल का, अंश, हाँ, इसको आती है, इसका आता नहीं है, वो बना रहा है केवल। इसमें क्या होशियारी मार रहे हो तुम लोग बता के, हैं? 7वीं या 6ठी क्लास के बच्चे को बुला दे, वो बता देगा 2l प्लस b होता है। तुम लोग हाथ उठा के बता दो, देखो मुझे आता है। चलो, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू l प्लस b होता है बेटा? तो पेरीमीटर को डिफरेंशिएट करो, dp बाई dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें 2 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन, y का, ठीक है, 2 dx by dt -5 dy by dt +4, ये आ गया -2 सेंटीमीटर पर मिनट। बोलो बात समझ आई? ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। सेकेंड पार्ट में पता करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो ऊपर पता कर सकते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब डेल ए बाई डेल टी पता करना है, सही है? अंश, अंश एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, सही है। अगला सवाल है हमारा, कौन बताएगा, शिखर बताएगा। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करो, हाँ शिखर, हाँ आज इसने पीछे से बोल दिया ना, प्रोडक्ट लगेगा नहीं। अच्छा बता, तुम बताओ। dx by dt डॉट y प्लस dy by dt करेक्ट है, सही है यार, पूरा मान गया दोस्त। तो x को छोड़ा y का dy by dt, y को छोड़ा x का dx by dt, सही है। अब x और dy by dt और y और dx by dt की वैल्यू दी हुई है, रख दीजिएगा, ठीक है? लिखना है। अगला सवाल देखिए, हटाएं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए सब लोग बेटा, 16 देखो, द वॉल्यूम ऑफ, इधर देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड।
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ इट्स एज इज 10 सेंटीमीटर। अगर क्यूब की एज लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो उसका सरफेस एरिया कितनी तेजी से बढ़ रहा हो। सवाल फिर से समझ लो कि आ गया समझ। क्या किया जाए, कौन सा एक। पहले यूजिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब, और इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा 3a स्क्वायर और a का dA बाई dt। अब dV बाई dt जो है अंश वो दिया है 9, 3a कितना दिया है 10, यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी तो 100 300 9 बाई 300, ठीक है अंश 9 बाई 300 इक्वल टू dA बाई dt। कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद क्या आएगा सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर तो ds बाई dt, 12a और a का dA बाई, तो 12 इंटू a की जगह 10 और dA बाई dt की जगह 9 बाई 300, सही है। ये 10 ये कितना आएगा, ये आ गया 3.6, इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर। क्लियर हो गया है, सिंपल क्वेश्चन। चलो अगला सवाल देखो, ये ना लिख लो कॉपी में। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, हाँ, y इक्वल टू 2x क्यूब बाई 3 प्लस 1। एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब इस ग्राफ को फॉलो करना होगा। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y coordinate is changing, y coordinate is changing twice as fast as x coordinate. A particle moves along the curve A, ठीक है। Find the coordinates, find the points on the curve at which y coordinate is changing twice as fast as x coordinate। मतलब क्या दिया हुआ है ये देखो, given y coordinate is changing twice as fast as x coordinate, ये dy by dt equal to 2 dx by dt, ये बात समझ आ गई। तो मतलब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है केवल, ठीक। तो y का डिफरेंशिएशन dy by dt, 2 by 3 कांस्टेंट है, x क्यूब का 3x स्क्वायर और x का dx by dt, 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये आया कि नहीं है समझ में। तो ये 3 3 गया, dy by dt की वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर dx by dt, सही है। और दिया क्या है कि dy by dt 2 dx by dt के बराबर है, तो इस dy by dt की जगह क्या लिखोगे 2 dx by dt इक्वल टू 2x स्क्वायर dx by dt, dx by dt घटा 2 घटा 1 इक्वल टू x स्क्वायर आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 1। अब प्लस 1 रख के यहाँ रख के y निकाल लो और एक बार माइनस 1 रख के यहाँ y निकाल लो, जिससे y की कितनी वैल्यूज आ, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। आ गया समझ में। हो गया, ये हटा दें, पूछना तो नहीं है किसी को। आओ अगला देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है आपकी बुक का, बेटा ध्यान दीजिए।
a man of height 2 meters walks at a uniform speed of 5 किलोमीटर पर आवर away from a lamp post which is 6 मीटर high। बात समझना, एक आदमी की हाइट है 2 मीटर, ठीक है, और ये आदमी एक 6 मीटर के लैंप पोस्ट से दूर भाग रहा है। नहीं समझ पाए? एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब जब दूर भाग रहा है तो कितनी तेजी से भाग रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर से दूर भाग रहा है। और सवाल क्या है? फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग। तो आदमी ये है तो उसकी परछाई इधर बनेगी, तो शैडो कितनी तेजी से भाग रही है ये बताना है। नहीं समझ पाए कुछ? ये आदमी, ये मेरा हाथ है, शैडो बन रही है कहीं पे, कहीं बन रही है, पीछे बन रही है ना। तो जैसे जैसे हम इससे दूर भागेंगे शैडो भी तो दूर भागेगी। तो हम अगर 5 किलोमीटर पर आवर से दूर भाग रहे हैं तो ये जो इस आदमी की शैडो है ये कितनी तेजी से दूर भागेगी? इस लैंप पोस्ट की वजह से। नहीं, सिंपल। यहां से इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, सही है। अब हमको ये बताओ, इसको x ले लो, लैंप पोस्ट से आदमी की डिस्टेंस क्या ले लो, और लैंप पोस्ट से आदमी की शैडो की लेंथ क्या ले लो, y ले लो। आदमी की हाइट ले लो AB, लैंप पोस्ट की हाइट ले लो CD, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को O ले लो। नहीं समझ में आया? डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब इक्वेशन क्या बनाएंगे? ये क्या दिया हुआ है? dx बाई, निकालना क्या है? शैडो कितनी तेजी से भाग रही है निकालना है। तो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए एक इक्वेशन चाहिए ना। इक्वेशन कहां से बनाओगे? देखो ये एंगल कितना है? थीटा। अब हमको ये बताओ, इन ट्रायंगल OAB tan थीटा की वैल्यू जो होगी वो AB अपॉन AO होगी। tan थीटा इज इक्वल टू AB कितना है 2, AO कितना है y। बात समझ आई? ऑल्सो इन ट्रायंगल OCD tan थीटा जो होगा क्या वो CD अपॉन OC होगा? CD अपॉन OC। तो tan थीटा इज इक्वल टू CD कितना है, OC कितना है, x प्लस y। अब यहां से tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर है? 2 बाई y इक्वल टू 6 बाई x प्लस y, 2x प्लस 2y इक्वल टू 6y, 2x इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 2y। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको क्या करोगे? तो x का dx बाई dt और y का डिफरेंशिएशन। dx बाई dt कितना है? 2 dy बाई dt। यहां से dy बाई dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में आ गया आंसर। अरे रेशियो ही तो है ये, 2 और 6 रेशियो ही तो है। हाँ, कौन सा स्टेप गया? सारे स्टेप बता दी भाई, फिर से देख लो एक बार और जिसको देखना हो। ये आप तो स्टेप बताने, इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? AB अपॉन OA। AB की जगह लिखा 2, OA की जगह लिखा y। इसी तरीके से ये ट्रायंगल ले लीजिए, tan थीटा इक्वल टू CD अपॉन CO। CD की जगह 6, CO की जगह x प्लस y। यहाँ के tan थीटा और वहां के tan थीटा को इक्वेट करके ठीक। चलो हटाएं। चलो देखो सभी लोग, अब अगला सवाल देखो, पतंग वाला क्वेश्चन।
काइट है, ये हटा दें। देखो अगर आप डायग्राम बना लेते हो, जैसे फिजिक्स में आप वेक्टर डायग्राम बना लो तो क्वेश्चन हो जाता है, वैसे ही है। अ काइट बिटा देखो, अ काइट इज 120 मीटर हाई, एक पतंग, ये है अखंडा। पतंग जो है वो 120 मीटर की ऊंचाई पे है, तो ये पतंग की हाइट को हमने क्या मान लिया, सीधी मान लिया, ठीक है। एंड 130 मीटर स्ट्रिंग इज आउट, और कितना धागा बाहर निकला है, 120 मीटर धागा बाहर निकला है। वो तो ये समझ आ गया रहेगा, ये है अखंडा, ठीक है। आओ ध्यान दो, इफ बेटा if the kite is moving horizontally at the rate of 5.2 meter per second, पतंग अगर इधर की तरफ जा रही है at the rate of 5.2 meter per second, find the rate at which string is being paid out, कितनी तेजी से धागा बाहर निकलेगा। नहीं समझ पाए? अरे पतंग उत्कर्ष उड़ाते हो ना, पतंग उड़ाते हो धीमे धीमे ठुमका लगाते हो, जो है ऐसे धागा छोड़ते हो ना, ठुमकी मारते हो, धागा छोड़ते हो, धागा कितनी तेजी से बाहर निकल रहा है उत्कर्ष, अगर पतंग 5.2 मीटर पर सेकंड से कहाँ जा रही है। मतलब यहाँ कांस्टेंट क्या है, हाइट। हाइट क्या है, विशेष देख रहे हो, हाइट कांस्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशिएट करना है, इक्वेशन चाहिए, और राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस से ही इक्वेशन आएगी। AD और CD कहाँ इक्वल है, अच्छा सॉरी 130 था, ठीक है। तो 130 120, आओ देखो, तो भैया सबसे पहले तो अखंडा से C की दूरी x मान लो, और C से इसकी दूरी क्या मान लो, और A से लेके वहां तक की दूरी क्या मान लो, L, वो लंबाई ऑफ धागा जो बाहर निकल रहा है। तो हम लोग को पता है कि भैया L स्क्वायर किसके बराबर होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। विदांश क्या कर रहे हो बेटा, L स्क्वायर 130 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई 120 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर 169, 1690 1440, 50, x कितना आ जाएगा 50। सबको आ गया समझ में, ये 50। अब हमको ये बताओ, धागा पतंग ऐसे आगे जा रही है, तो ये जो 5.2 मीटर पर सेकेंड है ये क्या है, dx by dt, क्योंकि x हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये dx by dt। अब निकालना क्या है, dl by dt, धागा कितनी तेजी से बाहर निकल रहा है ये बताना है। कौन सी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। फ्रॉम 1 L स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें वेरिएबल कौन कौन है, क्या क्या बदल रहा है, L बदल रहा है, x बदल रहा है, पतंग की हाइट सेम टू सेम है, तो L स्क्वायर का अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो L स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2L dl by x स्क्वायर का 2x dx by y स्क्वायर का 0, तो 2 2 गया, L की जगह क्या लिखोगे, और dl by dt पता करना है, x की जगह 50 और dx by dt कितना है, तो यहां से dl by dt की वैल्यू आ जाएगी 5 into 5.2 26 डिवाइडेड बाई 13, दैट इज कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया, क्या हो। अगला सवाल देखो, ये काइट वाला समझ में आ गया, अगला देखो, a circular cone with semi vertical angle 45 डिग्री, एक सर्कुलर कोन है उसका सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री है, इज फिक्स्ड विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड द वर्टेक्स डाउनवर्ड। ये एक सर्कुलर कोन है, इस
कोन का सेमी वर्टिकल एंगल कितना दिया है 45 डिग्री, ये वाला एंगल, ठीक है। water is poured into the cone at a rate of 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें पानी जो है वो 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड अंदर डाला जा रहा है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग, कितनी तेजी से इसकी डेप्थ बढ़ रही होगी ये बताइए। व्हेन द डेप्थ इज 4, किसी भी समय पे अगर डेप्थ 4 सेंटीमीटर है तो डेप्थ कितनी तेजी से बढ़ रही है, नहीं समझ पाए। पानी डाला जा रहा है और पानी की गहराई बढ़ रही है ना। तो भैया वॉल्यूम, क्या सुनो, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब आप ये सोचो पहले तो कि जब कोन में पानी जाएगा और सिलेंडर में पानी जाएगा तो दोनों में फर्क क्या है। जब कोन में पानी जाएगा तो रेडियस भी बढ़ेगा और हाइट भी बढ़ेगी, सिलेंडर में जाएगा तो केवल क्या बढ़ेगी, वही रहेगा ना रेडियस। तो फिलहाल आर और एच दोनों क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, क्लियर है। तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, इस आर को एच के टर्म्स में लाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी भी समय में पानी यहाँ पे, किसी भी इंस्टेंट पे पानी यहाँ पे, और इस जगह पे हाइट हमने क्या मान ली है h, और इस जगह पे रेडियस कितना मान लिया है r। तो ये बताइए क्या tan 45 डिग्री r/h होगा, आया समझ में। तो 1 = r/h, तो r की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, तो हम r की जगह क्या लिख देते हैं h², तो वॉल्यूम आ गया π/3 h³। अब तो समझ गए होंगे कि वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dV/dt π/3 कांस्टेंट है, h³ का डिफरेंशिएशन 3h² और h का डिफरेंशिएशन dH/dt। तो भैया dV/dt की जगह लिखा 2, h की जगह क्या लिखा 4, और यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी dH/dt। नहीं समझ में आया, सिंपल।